नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अटल जी सुशासन के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। प्रदेश में सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। और प्रदेश में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में हो रहा है विशेष पूजा का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली में वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशासन सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम न होकर इसकी सरकारों की पहचान है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकारों ने सुशासन के लिए हर मानक पर हमेशा कड़ी मेहनत की है। श्री मोदी ने अन्य दलों की सरकारों के साथ भाजपा की सरकारों की तुलना का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें लोगों के प्रति समर्पित रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अटल जी सुशासन और सुसेवा के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान अमिट रहेगा। सुशासन दिवस के अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र पार्क में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, राज्य सरकार के मंत्री विजय चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, लेसी सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन समेत अनेक गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में सुशासन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में नवनिर्मित अटल बिहारी वाजपेयी पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी शासन और सुशासन के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जयंती बेगूसराय में IOCL के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पवेलियन अटल पवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी। नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। यह लक्ष्य विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने पटना के राजभवन में सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष व्याख्यान देते हुए कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद को 9 गुना,
प्रति व्यक्ति आय को 8 गुना और विनिर्माण क्षमता को 16 गुना बढ़ाना होगा। श्रीकांत ने कहा कि देश में जो क्षमता है उससे हम बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश को शासन में और नीतियों में स्थिरता मिली है, जिससे हम कमजोर आर्थिक राष्ट्र से विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं। करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जो 8% से ग्रो कर रहे हैं, और हम एक अकेले देश हैं जो कि हर साल 8 एयरपोर्ट और 3 मेट्रो सिस्टम्स बना रहे हैं। हम एक अकेले देश हैं जो कि 30 किलोमीटर ऑफ हाईवे बना रहे हैं और करीब 12 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है। मेरे विचार से हम एक अकेले देश हैं जिसने कि अपनी सोलर कैपेसिटी करीब 31% बढ़ाई है। 31% पिछले 9 वर्षों में बढ़ाई है, किसी और देश ने नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को जिस तरह से बढ़ावा मिला है उससे हम विश्व के 3 बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गए हैं। और हम एक अकेले देश हैं जिसने कि अपना स्टार्टअप मूवमेंट जो 2016 में शुरू किया था, हम दुनिया के 3rd बेस्ट इकोसिस्टम हैं और हम एक अकेले देश हैं जिस 50% दुनिया का फास्ट पेमेंट करते हैं। तो हमने ये दिखाया है कि हम बड़े पॉपुलेशन स्केल इम्पैक्ट कर सकते हैं और एट वेरी लो प्राइसेस कर सकते हैं देश में, जो कि किसी और देश में नहीं कर। नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि देश ग्रीन ईंधन, सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर के उत्पादन में महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। सरकार ने इन क्षेत्रों की पहचान कर बढ़ावा देने की अनुकूल नीतियां बनाई हैं। श्रीकांत ने कहा कि डिजिटल तकनीक ने लोगों को डिजिटल पहचान दी है। बैंक खातों और मोबाइल नंबर को जोड़ना महत्वपूर्ण कड़ी रही। श्रीकांत ने बिहार के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बिहार के आगे बढ़े बिना देश तेज गति से आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। जो लेटेस्ट डेटा है PLFS का, उसमें 55% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में है और हमारा जो नेशनल एवरेज है 45% है, पर बिहार में 55%। मैन्युफैक्चरिंग में आपका शेयर केवल 7% है, जो कि नेशनल एवरेज का आधा है और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में शेयर बढ़ाना आवश्यक है। बिहार पर इसलिए थोड़ा बोल रहा हूं क्योंकि मेरे विचार से अगर आपकी 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है तो बिहार के बिना इंडिया 9-10% पर ग्रो नहीं कर पाए। व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। इस अवसर पर राजभवन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान कल शिवहर जिले में 187 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री कुमार पिपराही प्रखंड के मसौढ़ा पंचायत में नवनिर्मित पंचायत भवन, अमृत सरोवर, पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई समेत विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री जिला सदर अस्पताल परिसर में मातृ शिशु अस्पताल, GNM स्कूल, SC/ST छात्रावास और शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न स्कूल भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। श्री कुमार शिवहर प्रखंड कार्यालय के पास बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के नए भवन सहित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकार पर नियंत्रण खत्म हो गया है और कंट्रोल पूरी तरह से भाजपा के हाथ में चला गया है। श्री यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह आरोप लगाया। अरे आप बात समझिए एक बार, अब यहाँ CM जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो CMO है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि NDA की एकजुटता से राजद नेता तिलमिला गए हैं। लालू प्रसाद के परिवार को 3 महीने में आपने सुना होगा तो वो कभी इसको कहते हैं, कभी उसको कहते हैं, कभी उनको कहते हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार
सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। लालू जी के परिवार के द्वारा इस बिहार को लूटने का काम किया गया और इस तरह का बयान लालू जी पहले बोले, फिर उनके परिवार के बच्चे बोल रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भाजपा नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता उनके किसी बहकावे में नहीं आने वाली। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। क्रिसमस का त्योहार आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईसाई धर्मावलंबी ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दे रहे हैं। क्रिसमस को लेकर राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। विभिन्न स्थानों पर करोल गायन का भी आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही दिन के तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा जिले का अगवानपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद बक्सर, भोजपुर, रोहतास और भभुआ समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर महेश कुमार सिन्हा का बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। डॉक्टर सिन्हा ने आकाशवाणी पटना के समाचार संवाददाता के पद पर भी अपनी सेवा दी थी। उनके निधन पर कलाकारों, रंगकर्मियों, पत्रकारों और शिक्षा साहित्य जगत से जुड़े गणमान्य लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। बिहार ललित कला अकादमी के सचिव सुशांत कुमार की अध्यक्षता में आज अकादमी परिसर में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के बेलाड़ी में बाल सुधार गृह से फरार सभी 8 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के अंदर ही दरिगांव थाना क्षेत्र के सिकरिया और मालवा से इन बच्चों को बरामद कर लिया। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान 4,82,000 रूपये से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की गई है। जमुई जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत सरौन पंचायत के चरघरा गांव में अगलगी की घटना में 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर लीकेज के कारण ये दुर्घटना हुई है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आज बेगूसराय में कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के विभिन्न राज्यों के पहलवान भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान गन्ना के समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी के निर्देश दिए थे। इससे पश्चिम चंपारण जिले के किसान उत्साहित हैं। गन्ना किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अटल जी सुशासन के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। प्रदेश में सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। और प्रदेश में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में हो रहा है विशेष पूजा का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।